गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो पूछिएगा। विश्व की प्रमुख जनजातियां। वैसे तो विश्व में अनेक जनजातियां हैं, मगर हमारी कक्षा 12 का पाठ सेकंड में विश्व की प्रमुख 4 जनजातियों के बारे में बताया गया है। वो 4 जनजातियां हैं भील, गोंड, एस्किमो और बुशमैन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति उसे कहते हैं जिसका अपना रीति रिवाज और अपनी संस्कृति होती है और अपना रहन सहन होता है। तो सबसे पहले आप जनजाति की परिभाषा समझिए। जनजाति जिस जाति या समूह की अपनी परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति होती है, जिसे हम जनजाति के नाम से जानते हैं। जनजातियां आदिम तरीके से अपना जीवन यापन करती है। जनजातियां एक जैविक और सामाजिक और सांस्कृतिक समूह होता है। तो आज हम जानेंगे प्रमुख जनजाति भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत में गोंड और संथाल 1 नंबर और 2 नंबर पे आते हैं और भील जनजाति तीसरे नंबर पर आती है जनजातियों के समूह में, और राजस्थान में भील जनजाति है वो दूसरे स्थान पर आती है। अब आता है भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति कैसे हुई, भील किसे कहते हैं, भील जनजाति से क्या तात्पर्य है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविडियन शब्द बिलू से हुई है,
जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। यानी भील जनजाति है वो तीरंदाज है, यानी प्रमुख इनका व्यवसाय कह सकते हैं या जीवन यापन कह सकते हैं। ये तीर कमान के द्वारा अपना ज्यादातर जीवन में शिकार करके अपना जीवन यापन करती है। बिलू से दूसरा होता है भील जनजाति से तात्पर्य है भेदना या वध करना तथा मारना। भील जनजाति के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना भी होगा। एकलव्य का नाम आपने सुना है, जो महाभारत में एक अच्छा तीरंदाज था जो भील जनजाति से संबंधित था। उसके अलावा आपने सबरी का नाम सुना होगा, जिसने श्री राम को सीता की खोज के समय दंडरी के वन में झूठे बेर खिलाए थे। उसके बाद आता है एक इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने इस जनजाति को प्राचीन समय में भारत में महाराणा प्रताप के साथ भील जनजाति ने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था। और दूसरी बात, इन जनजाति का राजस्थान में प्राचीन समय में 4 जगहों पर इनका अपना शासन था। वो 4 जगह थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। इन 4 स्थानों पर प्राचीन समय में भील जनजाति का शासन था। इसके बाद आता है, ये तो हुई भील जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में। इसके बाद आता है इनका आर्थिक क्रियाकलाप। भील जनजाति का प्रमुख कार्य है आखेट। आखेट का अर्थ जानती है शिकार करना। आखेट का अर्थ है शिकार करना। यानी ये जनजाति अपना जीवन यापन ज्यादातर शिकार के द्वारा अपना परिवार का और अपना पालन पोषण करती है। इसके शिकार के प्रमुख जो अस्त्र शस्त्र है उसमें तीर कमान और भाला, ये प्रमुख इसके अस्त्र और शस्त्र है। धीरे धीरे भील जनजाति ने आखेट यानी शिकार कार्य छोड़ दिया और कृषि करने लगी। वर्तमान समय में 80% भील जनजाति है वो कृषि कार्य करती है। कितने प्रतिशत? 80% भील जनजाति है वो कृषि कार्य करती है। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। और ये झूमिंग कृषि भी मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, तो इसको भी अलग अलग सीमाता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है इनके निवास क्षेत्र, यानी भील जनजाति अपना निवास क्षेत्र कहाँ करती है या ये राजस्थान और भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। भील जनजाति को ले लो या दूसरी जनजाति को ले लो, कोई भी जनजाति है वो दुर्गम स्थानों पर निवास करती है। दुर्गम स्थान होते हैं जहां पर ये जनजाति निवास करती है। भारत में ये विशेष तौर से अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में निवास करती है।
तीन पहाड़ियां हैं जिसमें नंबर एक पर आता है अरावली, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा की पहाड़ियां और विंध्याचल पर्वत। इन क्षेत्रों में ये निवास करती हैं। भील जनजाति भारत के 4 प्रमुख राज्य, नंबर 1 पर आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। भारत में ये 4 प्रमुख राज्य हैं जो भील जनजाति के निवास क्षेत्र माने जाते हैं। राजस्थान में भी विशेष तौर से ये आपको मैंने बताया था, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में ये रतलाम, झाबुआ के आसपास निवास करती है। महाराष्ट्र में ये औरंगाबाद, जालना, धुलिये, नासिक के आसपास निवास करती है। इन क्षेत्रों में इस जनजाति का निवास क्षेत्र माना जाता है। इनका निवास क्षेत्र, इनके घर कैसे बने होते हैं? इनके घर होते हैं वो कच्चे झोपड़े के होते हैं। इनके घरों को ये अपने गोबर मिट्टी के द्वारा पोतते हैं। घर के सामने छोटी मोटी दीवार बनाते हैं जिस पर ये चित्रकारी भी करते हैं गरवा रंग के द्वारा। और इनके द्वारा बनी हुई एक झोपड़ी अपने आप में एक घर होती है। ये अपने घरों में पशुओं को बांधने के लिए और अन्न का भंडारण करने के लिए भी जगह निश्चित रखते हैं। उसके बाद आता है इनका संस्कृति, यानी भील जनजाति की संस्कृति। रीति रिवाज और संस्कृति। भील जनजाति है वो पितृ सत्तात्मक मानी जाती है। कौन सी है? पितृ सत्तात्मक। यानी इनका परिवार पिता के नाम से चलता है। दूसरा आता है इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। एक से अधिक विवाह ये करते हैं। इनमें एक प्रथा पाई जाती है गोर गधेड़ों। जो इस जनजाति के युवक होते हैं वो अपने शादी के लिए लड़की को चुनते हैं। उसमें अपनी वो शूरवीरता दिखाते हैं। उस शूरवीरता के आधार पर वो अपनी लड़की को चुनने का अधिकार रखते हैं। दूसरा आता है इसमें एक फायरे फायरे नाम आता है जनजाति। फायरे फायरे एक रणघोष है जो ये जनजाति, इस जनजाति पर कोई विपत्ति आ जाती है, संकट आ जाता है तो फायरे फायरे के द्वारा अपने समय को ये इकट्ठा करते हैं और उस समय से संकट का समाधान करते हैं, उसका सामना करते हैं। इस जनजाति का एक प्रमुख मेला है जिसको हम बेणेश्वर मेले के नाम से जानते हैं, जो जनवरी फरवरी के महीने सोम माही और जाखम के त्रिवेणी पर भरता है। उसके बाद आता है इस जनजाति का आधुनिक संस्कृति से संपर्क। वर्तमान में आधुनिक संस्कृति का इस जनजाति पर क्या प्रभाव पड़ा है? यानी वर्तमान में ये जनजाति अपने प्राचीन समय के जो आर्थिक क्रियाकलाप है जिसमें हम आखेट और कृषि ले रहे हैं, धीरे धीरे इसको छोड़ करके ये आधुनिकता के संपर्क में आ रहे हैं, शिक्षा से जुड़ रहे हैं। और हमारी सरकारें भी, चाहे राज्य सरकार ले लीजिए चाहे केंद्र सरकार ले लीजिए, इन जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए, इनका विकास करने के लिए, इनका उत्थान करने के लिए अलग अलग योजनाएं बना रही है।
ये आपका चैप्टर भील जनजाति का पूरा हुआ। कल हम देखेंगे गौड़ जनजाति, उसके बारे में। अगर इस चैप्टर के बारे में आपको कोई सस्पेंस हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर